नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कस्टमाइजेशन टेली प्राइम पे। तो ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या मास्टर हम इससे क्रिएट कर पाते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट होती है, क्या पिन फॉर्मेट रहते हैं, कंसाइनमेंट के हो या चालान के हो या इनवॉइस के हो, वो सभी चीज़ों में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक कस्टमाइजेशन है उन ट्रांसपोर्टर के लिए जो मार्केट से गाड़ी हायर करते हैं और उसको अपने कस्टमर को सर्विस उससे अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं मास्टर पे। तो ये ट्रांसपोर्ट मास्टर सेक्शन में हम जाते हैं। तो यहाँ से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ट्रक मास्टर स्टेशन मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर ट्रक ऑनर मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, ट्रक मास्टर क्रिएट कर सकते हैं और ड्राइवर मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेजर मास्टर में ये किस तरीके से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम गए लेजर मास्टर में, क्रिएशन में। अब हम जाते हैं यहाँ पे, हम नेम लिख लेते हैं। जैसे एंटर किया, यहाँ पे फिर से हमको नेम लिखना पड़ेगा। ग्रुप ले लेते हैं, सन्डी डेटर है, सन्डी क्रिएटर है। देन यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना एड्रेस, फैक्ट्री का एड्रेस डाल सकते हैं। देन यहाँ पे हम ऑफिस एड्रेस डाल सकते हैं। सेकंड स्लाइड में हम पार्टी का जीएसटी नंबर, पैन नंबर, टीडीएस नंबर, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके से लेजर क्रिएशन स्क्रीन को हम सेव करते हैं। देन सेकंड स्टेप होता है स्टेशन मास्टर। यहाँ से हम हमारे स्टेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे संबलपुर, यहाँ पे हम स्टेट ले सकते हैं। कोड अगर हमको डालना है इस स्टेशन के लिए तो हम कोड डाल सकते हैं। अगर हमको रेट ऐड करना है तो हम रेट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टेशन मास्टर क्रिएट होता है। फिर हम आते हैं ट्रांसपोर्टर या ट्रक ऑनर मास्टर में। हम यहाँ पे एंटर किए। अब यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं, देन एड्रेस डाल देंगे जो भी इस पर्टिकुलर मतलब ट्रांसपोर्टर का या ट्रक ऑनर का एड्रेस होगा। देन मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रेसिडेंस कॉन्टैक्ट नंबर और पैन नंबर डालकर हम सिंपली इसको सेव करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रक ऑनर मास्टर क्रिएट हो जाता है। ये पूरा डिटेल के साथ क्रिएट हुआ है। फिर हम आते हैं यहाँ पे ट्रक मास्टर में। तो ये हमारा ट्रक मास्टर का स्क्रीन है जहाँ से हम पूरी डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हमको यहाँ पे ट्रक का नंबर डालना होता है और हम सेव करते हैं। आप चाहे तो बाकी डिटेल को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेकर, इंजन, चेसिस नंबर, परमिट, परमिट का एक्सपायरी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का एक्सपायरी, आरटीओ, फिटनेस। देन यहाँ पे जो लॉरी ट्रक ऑनर है उसका डिटेल आपको मैंने सेट करना है तो आप कर सकते हैं। टीडीएस ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। रिमार्क, ड्राइवर का डिटेल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन दी गई है और इंश्योरेंस कंपनी का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली ये आप डाल सकते हैं। ड्राइवर मास्टर का भी डिटेल्स क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको पूरा डिटेल क्रिएट करके रखना है तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं एंट्री की ओर। यहाँ से तीन एंट्री मेनली होती है। एक तो हमारा बिल्टी या कंसाइनमेंट एंट्री हो जाता है, चालान एंट्री हो जाता है और बिल एंट्री हो जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिल्टी एंट्री या कंसाइनमेंट एंट्री। हमने एंटर किया यहाँ पे। देन ये हमारी कंसाइनमेंट एंट्री की स्क्रीन होती है। कंसाइनर ले लेंगे, माल भेजने वाला। कंसाइनी ले लेंगे, माल पाने वाला। फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन ले लेंगे, जैसे रायपुर से संबलपुर जा रहा है तो हमने रायपुर से संबलपुर ले लिया। बिलिंग पार्टी, किस किस पार्टी के नाम से हमको बिल जनरेट करना है, यहाँ पे हम बिलिंग पार्टी चूज कर सकते हैं। देन अगर हमको बिल्टी में ही ट्रक नंबर दिखाना है या ऐड करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से इंश्योरेंस कंपनी का नेम और इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी। ये हम दोनों डिटेल मैनुअली फिट कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे आइटम स्क्रीन में। ये बेसिकली हमारा डिफ़ॉल्ट टैली का ही आइटम स्क्रीन होता है। आप सिंपली जो आइटम होते हैं उस आइटम क्रिएट करके यहाँ पे उस आइटम को यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया सीमेंट।
पैकेज हमने डाल दिया, जैसे मान लीजिए 600 जा रहा है तो 600 बैग जा रहा है तो हमने ब्रेक डाल दिया। ये यूनिट भी आप डिफ़ॉल्ट डेली का यूनिट को ही आप यूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लोड वेट डाल दिया और गारंटीड वेट डाल दिया। यहाँ पे जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है वो सभी हमारे वेट से होती है, मेट्रिक टन के हिसाब से होती है। हमने इसमें एंटर किया। फिर यहाँ पे हम रेट टाइप डाल देते हैं। रेट टाइप में फिक्स्ड डाल सकते हैं या ऑन रेट आप डाल सकते हैं। ऑन रेट में आपको यहाँ पे रेट डालना पड़ेगा, क्या क्या रेट आप चार्ज कर रहे हैं पार्टी को। ऑन फिक्स्ड करेंगे तो सीधा सीधा आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑन रेट। अब यहाँ पे हम कितना रुपये चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए इस कंसाइनमेंट के लिए हमने 1500 रुपये चार्ज किया पार्टी को, तो हमने 1500 रुपये डाल दिए पर मेट्रिक टन। अगर यहाँ पे आप जीएसटी ऐड करना चाहते हैं तो आप जीएसटी ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको इंश्योरेंस कंपनी का इनवॉइस, सॉरी यहाँ पे नीचे कंपनी का इनवॉइस नंबर दिया गया है, कंपनी का इनवॉइस डेट दिया गया है, कौन सी डेट में कंपनी ने इनवॉइस जनरेट किया था, और इनवॉइस का वैल्यू क्या हो रहा है वो आप डाल सकते हैं। सिंपली डाल के आप एंटर एंटर करते हुए इसको सेव कर लेते हैं। इसका एक प्रिंट फॉर्मेट जनरेट हो जाता है। सिंपल सा प्रिंट फॉर्मेट हमने यहाँ पे रखा है। तो ये फॉर्मेट होती है हमारे प्रिंट फॉर्मेट की। ये सभी फॉर्मेट कस्टमाइज्ड हैं, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। हम कस्टमाइज करके भी इसको देते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे चालान एंट्री में। चालान एंट्री में जैसे हम जाएंगे, जो भी हमारी लाइव कंसाइनमेंट होगी जिसका हमने अभी तक कोई चालान जनरेट नहीं किया है, वो सारी कंसाइनमेंट का लिस्ट हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। उनमें से एक को हमको सिलेक्ट करना है जिसका हमको चालान करना है। अब यहाँ पे हमने एंटर किया तो जो भी हमारी चालान की डिटेल, कंसाइनमेंट की डिटेल थी, जैसे कंसाइनर, कंसाइनी, बिलिंग पार्टी, फॉर्म स्टेशन, टू स्टेशन, आइटम का वेट क्या था, ये सभी यहाँ पे हमको लेके आ गए। अब हम यहाँ पे लॉरी सप्लायर चूज करते हैं जिससे हम हमारे पास लॉरी आ रही है। अब हमने यहाँ पे गारंटीड वेट डाला, कितने वेट का हम पेमेंट करेंगे, तो हमने यहाँ पे 30 मेट्रिक टन ही डाल दिया। लोडिंग टाइप 2 पे है, 2 भी बिल है, वो हमने चूज कर लिया। अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। देन हमने एंटर किया। रेट टाइप हम ले लेते हैं, फिक्स्ड में है या रेट इनटू वेट है। एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टर रेट लिया, कितना रुपए हम ट्रांसपोर्टर को दे रहे हैं, जो हमारा लॉरी सप्लाई है उसको कितना रुपए हम दे रहे हैं वो हम डाल देंगे। तो हमने कंसाइनमेंट लिया था 1500 रुपये में, पार्टी को चार्ज किया था 1500 रुपये। हम यहाँ पे डाल देते हैं 1350, जो हम लॉरी सप्लायर को देंगे। अब इसमें हमको कुछ एडवांस देना होता है। तो जैसा हम डीजल का एडवांस दे रहे हैं, यहाँ पे 20,000 का हम डीजल एडवांस दे रहे हैं, तो हमने डीजल एडवांस डाला कितना दे रहे हैं। और यहाँ पे हम पंप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा पंप का लेजर होता है उसको हमको लेना होता है। कैश में कितना हम एडवांस दे रहे हैं वो हम डाल देते हैं। तो जैसे हमने 5,000 रुपये कैश में दे दिया, तो यहाँ पे हम कैश का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमको बैंक से भी कुछ अमाउंट देना है तो यहाँ पे बैंक का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप बैंक से कितना अमाउंट दे रहे हैं वो आप डाल सकते हैं, कौन से बैंक से आप दे रहे हैं आपका बैंक लेजर ले लेंगे, और कौन से डेट में आप पे कर रहे हैं बैंक का वो आप डिटेल डाल देंगे। अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन को यस करके टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टीडीएस का लेजर लेना होगा, कितना परसेंट आप डिडक्ट कर रहे हैं, टीडीएस परसेंटेज आपको डालना होता है। और देन अगर लोडिंग अनलोडिंग के लिए आप कुछ अमाउंट काट रहे हैं, लॉरी सप्लाई से कुछ, लॉरी सप्लाई को कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, उससे आपको डिडक्ट करना है, तो यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का अमाउंट भी आप डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे अमाउंट डाला, सिंपली यहाँ पे आपने लेजर चूज कर लिया, कौन से लेजर में ये इफेक्ट आएगा। और अदर अमाउंट में जैसे आप कमीशन डिडक्ट कर लेते हैं, ब्रोकरेज होता है, या अदर कोई भी अमाउंट अगर आप डिडक्ट करते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डालना होता है। तो जैसा हम यहाँ पे 500 रुपया हमारा कमीशन काट लेते हैं, तो हमने 500 रुपया डाला, कमीशन का लेजर हमने चूज कर लिया। उसके अलावा अगर कुछ और अमाउंट आपको डिडक्ट करना है, हमारी वाली का अमाउंट अगर डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे नीचे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, टोटल हमारा अमाउंट हुआ था 40,500, जिसमें हमने 27,310 रुपये एज ए एडवांस दे दिए, जिसमें आपका डीजल का अमाउंट भी आ जाता है, कैश भी आ गया, टीडीएस का अमाउंट भी आ गया, लोडिंग और अदर अमाउंट भी यहाँ पे आ गए। तो बचा 13,190 रुपये हमको बाद में पे करना है लॉरी सप्लाई को, जब हमारा माल डिस्पैच डिलीवर्ड हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ये एक अकाउंटिंग एंट्री पास कर देती है। आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, ये कैश का एंट्री पास हो गया।
देन ये जो अदर मैंने डिडक्शन थे, जैसे डीजल का हो गया, लोडिंग अनलोडिंग का हो गया, या कमीशन का होगा, उसकी एंट्री पास होगी। और लॉरी हायर का एक एंट्री पास हो गया 40,500 में, जिसमें पार्टी को जा रहा है 39,690, और टीडीएस का अमाउंट 810 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड में अकाउंटिंग एंट्री पास हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको कंपनी को इनवॉइस देना है, तो हम सिंपल आ जाते हैं यहाँ पे बिल में। सॉरी, इसमें जो हमारा चालान का प्रिंट फॉर्मेट होता है, एक बार उसको देख लेते हैं कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे चालान के लिए एक प्रिंट फॉर्मेट दिया गया है, ये प्रिंट फॉर्मेट निकल जाते हैं, जैसे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनवॉइस की ओर। अब हमको कंपनी को इनवॉइस देना है, तो हम आगे बिल एंट्री में हमने एंटर किया। यहाँ पे हम कंपनी ले लेंगे, इमामी सीमेंट हमने ले लिया। अब यहाँ पे इमामी सीमेंट का जितना भी लाइव कंसाइनमेंट होगा, लाइबिलिटी होगी, जिसका हमने अभी तक बिल जनरेट नहीं किया है, तो वो सभी हमको यहाँ पे शो हो जाती है। अब कितने, कौन से इनवॉइस का, कौन से बिल्टी का आपको इनवॉइस जनरेट करना है, सिंपली वो बिल को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बिल्टी का आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया, एंटर किया। अब हम यहाँ पे फ्रेट चार्जेस का लेजर लगा लेते हैं, जो कि हमारा एक इनकम लेजर है। जैसे हम लेजर लगाते हैं, तो जो भी हमारा कंसाइनमेंट का अमाउंट हो रहा था वो नीचे आ गया। अब सिंपली हम बिल को सेव कर लेते हैं। इसमें अगर आपको जीएसटी चार्ज करना है, तो जो आपके इनकम लेजर्स हैं उसमें आप जीएसटी ऐड कर सकते हैं। इसमें लेजर में जीएसटी कॉन्फ़िगर करके आप जीएसटी का भी बिल बना के दे सकते हैं। अब इसका भी एक सिंपल सा एक प्रिंट फॉर्मेट दिया गया है, तो ये प्रिंट फॉर्मेट जनरेट हो जाते हैं, जहाँ से आप पूरी डिटेल दे सकते हैं, जैसे कंसाइनमेंट नंबर, कंसाइनमेंट डेट, ट्रक नंबर, फ्रॉम टू लोकेशन, वेट कितना था, अनलोडिंग वेट कितना हुआ, रेट कितना आपने चार्ज किया पार्टी को, अमाउंट क्या हो रहा था। यहाँ पे मल्टीपल बिल्टी का डिटेल आप प्रिंट करा सकते हैं। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे जैसे 45,000 हो रहा है, तो ये आपको दिख गया, 45,000 से आपका एक बिल जनरेट हो गया। तो ये था हमारा मेन एंट्री। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको रिपोर्ट में आना है। तो रिपोर्ट में आपको चालान रिपोर्ट मिल जाती है, ट्रिप एंड रिपोर्ट मिल जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट मिल जाती है, ट्रक पेमेंट रिपोर्ट, कैश रिपोर्ट और कंसाइनमेंट रिपोर्ट आ जाती है। तो हम आते हैं चालान रिपोर्ट में। चालान रिपोर्ट में जितने भी आपके चालान जनरेटेड हुए हैं वो सभी चालान दिख जाते हैं। आप पूरे डिटेल के साथ ही चालान को देख सकते हैं। यहाँ से आप अगर एंटर करेंगे तो आप चालान में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जाके आप कुछ अगर चेंजेस करना है फर्दर, तो आप यहाँ से रिपोर्ट में जाके एंटर करके आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ट्रिप एंड रिपोर्ट में, जहाँ से हमको पूरी डिटेल दिख जाती है, कौन सा गाड़ी कौन सी डेट में लगा था, और ट्रिप एंड हुआ है या नहीं हुआ है, पीओडी सबमिटेड हुई है या नहीं हुई है, वो हमको डिटेल दिख जाता है। और एक आ जाता है हमको प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं पर्टिकुलर चालान में हमको कितने का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो प्रॉफिट हमको यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, आप अलग अलग पैरामीटर में यहाँ पे फिल्टर यूज कर सकते हैं। जैसे कंसाइनमेंट नंबर वाइज आपको देखना है तो आप एंटर कर सकते हैं। देन ट्रक नंबर वाइज आपको देखना है तो आप ट्रक नंबर डाल सकते हैं। ट्रक ऑनर का देखना है तो आप ट्रक ऑनर का डिटेल देख सकते हैं। कंसाइनर वाइज देखना है तो आप कंसाइनर वाइज देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ट्रक पेमेंट रिपोर्ट में। अब कौन से ट्रक में कितना आपको पेमेंट दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे कैश रिपोर्ट में, कौन से ट्रक में आपने कितना कैश दिया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर लास्ट में मिल जाता है हमको कंसाइनमेंट रिपोर्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन से कंसाइनमेंट का हमको बिल जनरेट करना बाकी है, कौन से कंसाइनमेंट का बिल हमने जनरेट कर लिया है, वो हमको ऑप्शन मिल जाती है। तो जो भी हमारा कंसाइनमेंट एंट्री हुआ होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। सिंपली आप एंटर करके कंसाइनमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। अब इसमें अगर बिल जनरेट हो गया होगा तो आप आखिरी में देख रहे होंगे इनवॉइस मेड में आपको इनवॉइस का नंबर दिख रहा होगा, कितना नंबर इनवॉइस में इस चालान का हमने, इस चालान का बिल हमने कितने नंबर इनवॉइस को जनरेट किया है। साथ ही वो यहीं पे आपको चालान भी दिख जाती है, तो इस कंसाइनमेंट का हमने कितना नंबर का चालान जनरेट किया है वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ये तो हमारा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। अब इसकी जो भी एंट्री है इसका इफेक्ट हमको सीधा सीधा हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, उसके लिए एडिशनल कोई एंट्री हमको करनी नहीं है। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं, जो भी हमने फ्रेट चार्जेस लिया था, जो भी हमने इनवॉइस जनरेट किया था, वो इनवॉइस हमको
शो हो जाता है फ्रेट चार्जेस में।